हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से इंग्लिश अगर सीखना चाहते हो, अच्छे से बुक को पढ़ना चाहते हो, सेंटेंस बनाना चाहते हो, आप इंग्लिश में किसी के नाम को लिखना चाहते हो, फिर इंग्लिश में लिखे गए नाम को हिंदी में पढ़ना चाहते हो, कोई शायरी आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो, या फिर व्हाट्सएप पे आप किसी से बातें करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए आपको इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। तो अगर नहीं आता ये सब आपको कहना, आप इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते हैं, इंग्लिश में किसी से व्हाट्सएप पे बातें नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ाना शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे बच्चे शाम को 6 बजे रोज़ाना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप भी नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और शाम के 6 बजे आओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे आसान तरीके से हिंदी को इंग्लिश में बनाओगे या फिर इंग्लिश को आप हिंदी में बनाओगे। तो सब कुछ आपको यहाँ पे बिल्कुल एक सरल भाषा में बताया जाएगा। तो अगर आप नए बच्चे हो तो इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है और अच्छे से इंग्लिश आपको सीखनी है। ओके बच्चों, तो मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक आ से लेके आहा तक और मात्रा की इंग्लिश और का से लेके ज्ञा तक जितने भी शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश अगर आपने नहीं याद किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां क्लिक करके वर्डमाला के नाम से है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने नहीं याद किया है बच्चों, फिर भी आज यहीं पे 50% मैं आपको मात्रा भी याद करवा दूंगा और साथ में का से लेके ज्ञा तक जितने भी वर्ड होते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर मिस करोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में नाम लिखने पढ़ने का रामबाण मंत्र। बिल्कुल बच्चों, ये रामबाण मंत्र की तरह ही काम करेगा। देखिए यहाँ पे आपका पहला जो शब्द लिया गया है वह है विमान। अब आपको विमान लिखना है। अब यहाँ पे वाह पे छोटी ई की मात्रा है, तो एक रूल सीख लो कि पहले जो का से लेके ज्ञा तक शब्द दिए होते हैं पहले उनको लिखा जाता है और उनके बगल में उनकी मात्रा तब लगाई जाती है। यानी कि पहले उसको लिखोगे फिर मात्रा लास्ट में आपको लगाना है जब उसकी इंग्लिश बना लोगे उस शब्द की। राइट, चलिए अब देखिए यहाँ पे वाह पे छोटी ई की मात्रा है, तो वह आपका बनता है वी से और छोटी की मात्रा बनती है आपकी आई से। हो गया वी आई, तो हो गया वी। अब माँ पे आ का मात्रा, तो पहले माँ लिखो बच्चों, तो माँ बनता है आपका यम से और आ का मात्रा बनता है ए से। मैंने सब कुछ उस वीडियो में पढ़ाया है, देख लेना। और ना बनता है आपका यन से। अब देखिए ये लास्ट में जो शब्द दिया गया अकेला है, तो अगर लास्ट में कोई शब्द दिया हो उस पर कोई मात्रा ना हो तो उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। अगर आ का मात्रा रहेगा तो लगाओगे, अगर खाली है सिर्फ उसी शब्द की इंग्लिश लिख के आपको छोड़ देनी है। आगे देखोगे रूल्स, यहाँ पे लिखा है नियम। अब देखिए ना पे छोटी की मात्रा है, तो यन से आपका ना बनता है और छोटी की मात्रा बनती है आई से। हो गया नी। अब या बनता है आपका वाई से। अब देखो या पे कोई मात्रा नहीं है, तो याद रखना अगर लास्ट को छोड़ के इसके आगे जितने भी शब्द आएँ अगर उसमें मात्रा नहीं लगा है तो उनकी इंग्लिश लिखने के बाद बगल में अपने मन से ए लगाया जाता है। और लास्ट में अगर कोई शब्द है अकेला है उस पर कोई मात्रा नहीं है तो देखिए यम से माँ हो गया, यहाँ पे मैं ए नहीं लगाऊंगा, यानी कि अंत में नहीं लगाया जाएगा। अगर खाली है तो इसके आगे जितने आएंगे आप लगाओगे। आ रहा है ना समझ में बच्चों? अगर नए हो तो थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, ऐसे ही एक ही बार में नहीं आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। तो इसको देखते रहिए। लिखा है टिकिया। देखिए टा पे छोटी की मात्रा है तो टा बनता है आपका टी से, फिर छोटी की मात्रा के लिए आई प्रयोग करते हैं। देखिए आई से छोटी की मात्रा बनती है, याद कर लेना। फिर देखिए का बनता है आपका के से, फिर इस पे भी आई है, फिर सॉरी छोटी की मात्रा है तो आई लगाओ। हो गया टी की। अब या देखिए बनता है वाई से। तो ऐसे ही आप बार बार शब्द देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आ का मात्रा आपने यहाँ भी देखा ए से बना, तो आ का मात्रा ए से ही बनता है, तो यहाँ पे हो गया आपका टिकिया। आगे है चाबुक। देखिए चा पे आ का मात्रा, तो पहले चा बनाओ, तो चा बनता है आपका सी और एच से। अब आ का मात्रा ए से आपने देखा। अब बा पे छोटा उक मात्रा, तो बच्चों बी से बा बनता है, छोटा उक मात्रा यू से बनता है। हो गया चाबू। और का, तो के से आपका हो गया का, हो गया चाबुक। आगे देखिए लिखा है चादर।
अब देखिए चा चा पे आक मात्रा है, तो पहले चा लिखो तो चा बनता है सी और एच से। अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको बहुत सारे शब्द यहीं पे याद हो जाएंगे। जैसे आपको याद होगा कि छोटी की मात्रा आई से बनती है। यहाँ पे आपने चा 2 बार देखा, तो ऐसे 2 3 4 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि सी एच से चा बनता है। आप ये भी जान गए कि आ का मात्रा ए से बनता है, छोटा उ का मात्रा यू से बनता है, यानी कि बार बार देखोगे तो यहीं पे आधा याद हो जाएगा। इसके बाद आप उस वीडियो को देख करके याद कर लेना, राइट। चलिए अब देखिए आ का मात्रा, फिर ए, दा बनता है आपका डी से। अब देखो इस पर कोई मात्रा नहीं है तो बगल में ए लगाना है, और लास्ट में रा है तो रा बनता है आर से। अब यहाँ पे नहीं लगाना है तो हो गया आपका चादर। आइए देखिए लिखा है नितका, तो नितका है तो ना पे छोटी की मात्रा, तो देखिए यन से आपका ना बनता है और आई से छोटी ई की मात्रा हो गया नी। और यहाँ पे ता है, अब ता आपका बनेगा टी से, तो टी से ता हो गया। इस पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। फिर का पे आक मात्रा, तो का बनता है आपका के से, आक मात्रा ए से हो गया नित का। आगे है चिकनी, देखिए चा चा पे छोटी ई की मात्रा, तो चा होता है आपका सी और एच से। देखिए आपने यहाँ पे 3 बार देख लिया तो आपको याद हो गया, तो सी एच से चा हो गया। छोटी की मात्रा, अब देखिए छोटी की मात्रा आई से, आई से, आई से आपने कई बार देखा, तो आई से छोटी की मात्रा ची हो गया। अब का खाली है तो के से का बनाओ, ए लगा दो। ना पे बड़ी ई की मात्रा, अब देखो यन से ना बनता है। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगाओगे, यहाँ पे आपने तो छोटी की मात्रा के लिए आई लगाया। तो एक चीज़ आप याद रखना बच्चों कि चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा, अगर 3 शब्द हैं 3 से अधिक हैं और बड़ी ई की मात्रा उस पर लगी हुई है तो अधिकतर आई से ही दोनों बन जाता है, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। यहाँ पे आपको डबल ई नहीं लगाना है। अगर 2 शब्द होते उस पे बड़ी की मात्रा लगी होती तो हाँ हम वहाँ पे बना देते, लेकिन अधिकतर 95% याद रखना आई का प्रयोग होता है। ओके चलिए आगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है खटिया, अब देखिए खा बनता है आपका के और एच से। इस पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। टा पे छोटी की मात्रा, देखिए टा बनता है आपका टी से, तो टी से टा भी बनता है, टी से ता भी बनता है। अब इससे छोटी की मात्रा है तो आई लगाओगे, आपको पता है। और या देखिए वाई से बनता है, तो वाई से या, और आक मात्रा ए से हो गया आपका खटिया। आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। ओके आगे है तिरंगा, क्योंकि बहुत बच्चे लाइक ही नहीं करते हैं, तो ता बनता है आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया ती। अब रा पे अंक की मात्रा है तो पहले रा लिखो, रा बनता है आपका आर से। अंक की मात्रा बनती है ए और यन से हो गया तिरंग। और गा पे आक मात्रा, तो बच्चों जो गा होता है पहली बार देख रहे हो इसमें अभी तक, तो गा बनता है आपका जी से और आक मात्रा आपका ए से हो गया तिरंगा। अब तिरंगा लिखना हो तो TIRANG है तिरंगा। आगे है निशान, ना पे छोटी की मात्रा, तो यन से ना और आई से छोटी की मात्रा हो गया नी। अब देखिए बड़ा सा है तो यस और एच से आपका बड़ा सा बनता है। इस पे आ की मात्रा है तो ए लगा दो, और यहाँ पे ना है लास्ट में तो यन से ना। अब आपको पता है कि लास्ट में अगर कोई शब्द अकेला है तो बगल में ए नहीं लगाना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है डिबिया, मैंने यहाँ पे अलग अलग कुछ नए नए शब्दों को ऐड किया है, तो ऐसे बनाते हुए चलिए। अगर आप इन शब्दों को बनाना सीख गए तो आप कठिन से कठिन शब्दों को बनाना सीख जाएंगे, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा, तो पहले आप प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिए। आगे देखिए लिखा है डिबिया, डा पे छोटी की मात्रा, तो डा बनता है आपका डी से, छोटी की मात्रा आपको पता है आई से बनता है। फिर बा आपका बी से, फिर छोटी की मात्रा आई से। अब या आपका वाई से, आक मात्रा ए से हो गया डिबिया। बस आप शब्द लिखते हुए चलिए, उसकी मात्रा लगाते हुए चलिए, एक रूल से चलिए, आपका यहाँ पे इंग्लिश बन जाएगा। आगे है गिलास, अब देखिए गा पे छोटी की मात्रा, तो यहाँ पे आपने देखे गा जी से बना, तो यहाँ भी तो जी से ही बनेगा। छोटी की मात्रा है तो आई। ला पे आक मात्रा, तो ला बनता है आपका यल से, आक मात्रा ए से, और छोटा सा आपका यस से हो गया गिलास। आगे है मुखिया, अब माँ पे छोटा ऊ का मात्रा, तो माँ बनता है आपका यम से, छोटा ऊ का मात्रा यू से। खा पे छोटी की मात्रा, तो खा बनती है के और एच से बच्चों, और छोटी की मात्रा आई से हो गया खी। या पे आक मात्रा, तो वाई से या ए से आक मात्रा हो गया मुखिया, राइट। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है हथौड़ा,
अब देखिए यहाँ पे हा है तो हा खाली है, तो पहले हा बनाओ एच से, क्योंकि एच से हा बनता है। खाली है तो ए लगाओगे। था पे औ की मात्रा, अब था बनता है आपका टी और एच से। औ की मात्रा है तो औ की मात्रा बनती है ए और यू से, हो गया हा थौ। अब ड़ा लिखना है तो ड़ा आपका यहाँ पे डी से, और ए से आ का मात्रा, हो गया हथौड़ा। आगे है पिलास। अब देखिए पा पे छोटी की मात्रा, तो पी से बनता है आपका पा, छोटी की मात्रा आई से, हो गया पी। ला पे आ का मात्रा, तो यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, और छोटा सा बनता है आपका एस से, हो गया पिलास। अब देखिए आपने यहाँ पे छोटा सा देखा, यहाँ भी आपने छोटा सा देखा, तो ऐसे आपको याद हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक आपने क्या क्या सीखा, च बनाना, छोटी की मात्रा, ख बनाना आपने सीख लिया है। आगे देखिए लिखा है मापन। माँ पे आ की मात्रा, तो माँ बनता है आपका यम से, आ की मात्रा ए से, पा आपका पी से। अब देखिए पा पे कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। लास्ट में ना है तो यन से आपका ना, हो गया मापन। आगे है साहुल। साहुल जानते हो ना, वो दीवार वाला काम होता है उसमें लगता है। तो सा पे आक मात्रा, तो देखिए यस से आपका सा, आक मात्रा ए, हा आपका एच से, छोटा उक मात्रा यू, और ला आपका यल से, हो गया साहुल। वो दीवार में नहीं, वो जो होते हैं कारपेंटर वाले, वो काम करते हैं। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे कारपेंटर वाले काम करते हैं। आगे देखिए सुधार। छोटा सा यस, छोटा उक मात्रा यू, अब धा बनता है आपका डी और एच से, आक मात्रा ए, और रा आपका आर से, हो गया सुधार। आगे है सुनना। अब देखिए सा पे छोटा ओ का मात्रा है, अब यस से बनता है आपका छोटा सा, छोटा ओ का मात्रा यू से बनता है, याद कर लेना। ना आपका यन से। अब देखो इस पर कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। फिर यहाँ पे ना है तो यन, इस पे आ का मात्रा है तो लास्ट में भाई ए लगाना पड़ेगा। अगर आ का मात्रा दिया है तो ए लगाओगे, कुछ नहीं है तो नहीं लगाओगे, हो गया सुनना। आगे है खिलाना। खा पे छोटी ई की मात्रा, तो के और एच से आपका खा बनेगा, छोटी की मात्रा आई से, हो गया खी। ला पे आक मात्रा, तो यल से ला, ए से आक मात्रा, ना पे आक मात्रा, तो बच्चों यन से ना, ए से आक मात्रा, हो गया खिलाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ऐसे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो अच्छे से वीडियो मिल रही है, फ्री मिल रही है बिना पैसे की, तो इसको देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किए हो, और रोज़ाना शाम को 6 बजे प्रैक्टिस करो आकर के। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा है सब्जी। अब आपको किसी से व्हाट्सएप पे सब्जी मंगाना होता है तो आप लिखोगे ना सब्जी ले आना है, तो सब्जी कैसे लिखोगे? देखिए यहाँ पे छोटा सा यस, अब कोई मात्रा नहीं है ए। अब यहाँ पे तो नया सीखने को मिल रहा है कि आधा बा कैसे बनाएं। तो आधा जब भी कोई शब्द बनाना हो तो देखिए पहले उस शब्द की इंग्लिश लिखो, क्योंकि बा बनता है बी से। अब इसको आधा बनाना है तो ए मत लगा देना। अब इसी के बगल में तुरंत जा बनाना है, क्योंकि ए इसी के सहारे पे है, तो इसी के जस्ट बगल में तो जा बनता है आपका जे से। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो, हो गया सब्जी। अब ये आधा बा बन गया। अगर यहीं पे आप ए लगा दोगे तो पूरा बा हो जाता, सब्जी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं ए लगाओगे, तुरंत अगला शब्द लिख दोगे तो आधा वो अगला वाला शब्द बन जाएगा जो यहाँ पे लगा है। कटोरा। अब का बनता है आपका के से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। टा पे ओ की मात्रा, तो बच्चों टी से टा बनता है आपका, ओ से ओ की मात्रा, तो ओ लगा दो। और रा पे आक मात्रा, तो आर से रा, ए से आक मात्रा, हो गया कटोरा। आगे है प्रसाद। अब प्रा लिखना है आपको, प्रसाद लेना है। तो अब देखिए प्रा लिखोगे तो पहले जब भी आपको इस टाइप से शब्द मिले, चाहे प्रा मिले, क्रा मिले, ग्रा मिले, घरा मिले, या फिर मरा मिले, कुछ भी मिले, अगर नीचे वाला रा लगा है तो पहले उस शब्द को लिखो जिस पे लगा है। तो देखिए पा पे लगा है तो पी से आपका पा। अब इसी के बगल में इस वाले रा को लिख देना, इस पे कोई मात्रा नहीं है, आप ए लगा दो, हो गया प्रा। जब भी आपको प्रा दिखे तो आप डायरेक्ट पी आर लिख देना, और उस पर जो भी मात्रा है लगा देना, अगर नहीं है तो ए लगा देना। छोटा सा है तो यस लगाओ, आ का मात्रा ए, और दा बनता है आपका डी से, हो गया प्रसाद। इस वीडियो को जो ढेर सारा लाइक आपको कहना है, राइट, तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि हज़ारों बच्चों 2-2, 3-3 हज़ार बच्चे देखते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम 100-150 लोग ही करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आगे है मुनीर। माँ पे छोटा उक मात्रा, तो यम से आपका माँ, छोटा उक मात्रा यू,
ना ना पे बड़ी की मात्रा तो यन से ना। अब बड़ी की मात्रा है तो 3 वाले हैं तो सिर्फ आई ही लगा दो। आर से आपका रा हो गया मुनीर। मानते हैं गलती से किसी बच्चे ने डबल ई भी लगा दिया तब भी उसका सही माना जाएगा, लेकिन आजकल थोड़ा शॉर्ट चलता है तो आई का प्रयोग करो, चाहे छोटी चाहे बड़ी हो। मोदक। अब माँ पे ओ की मात्रा तो माँ बनता है यम से, ओ की मात्रा तो ओ से ओ की मात्रा हो गया मुँह। दा बनता है आपका डी से। अब कोई मात्रा नहीं है ए लगा दो। अब का आपका के से हो गया मोदक, यानी कि लड्डू वाला मोदक। आगे ससुर, छोटा सा यस, कोई मात्रा नहीं है ए लगा दो। फिर छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यू लगा दो। आर से आपका रा हो गया ससुर, ससुर। सुहाना, सा पे छोटा ऊ का मात्रा तो बच्चों यस से सा बनता है, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया सु। अब हा पे आक मात्रा तो आपने देखा कि हा बनता है एच से, तो एच से आपका हा हो गया। आक मात्रा ए से, ना पे आक मात्रा तो यन से ना, ए से आक मात्रा सुहाना। आगे है सुगम, सा पे छोटा ऊ का मात्रा तो यस से छोटा सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा सु। गा बनता है जी से, कोई मात्रा नहीं है गा पे, बगल में ए हम लगाएंगे। और माँ हमारा बनता है यम से, हो गया सुगम। आगे है सुगंध, सा पे छोटा ऊ का मात्रा तो यस से सा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया सु। गा पे अंक की मात्रा। अब बच्चों गा बनता है तो जी से। अब हमने एक बार देखा था, अभी हमारा आया था अंक की मात्रा, तो वहाँ पे देखिए अंक की मात्रा बनती है ए और यन से, क्योंकि तिरंगे में हमने देखा था। तो ए और यन से अंक की मात्रा हो गया सुगन। अब लिखना है यहाँ पे धा बनता है डी और एच से, हो गया सुगंध। आगे है बच्चों सुजान, सा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो यस से सा छोटा वाला बनाओ और छोटा ऊ का मात्रा के लिए यू। अब देखिए आप बार बार देख रहे हो छोटा ऊ यू, छोटा ऊ यू, छोटा ऊ छोटा ऊ, यानी कि ऐसे आपको याद हो गया। अब जब उसको आप याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। आ का मात्रा ए से, देखिए जे से, आ का मात्रा ए से, और ना आपका यन से, हो गया सुजान। आगे है पुस्तक, पा पे छोटा ऊ का मात्रा तो पी से पा, यू से छोटा ऊ का मात्रा पू। अब देखिए यहाँ पे आधा सा है तो ये छोटा वाला है ना, तो यस लिखो। आधा बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, तुरंत अगला शब्द इसी के बगल में बिना ए लगाए लिख दो, यानी कि ता, तो टी से ता, कोई मात्रा नहीं है ए, और के से आपका का हो गया पुस्तक। आगे है मधुर, माँ खाली है तो यम से माँ बनाओ, बगल में क्या लगाओगे ए लगा दोगे क्योंकि खाली है। धा पे छोटा ऊ का मात्रा तो डी और एच से आपका धा बनता है, यू से छोटा ऊ का मात्रा। लास्ट में रा है तो आर से आपका रा हो गया मधुर। आगे है मुस्कान, माँ पे छोटा ऊ का मात्रा तो यम से आपका माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा। आधा सा यस करो, तुरंत का लिख दो, के से का, आ का मात्रा ए लगा दो, और यन से आपका ना हो गया मुस्कान। आगे है मुकुट, माँ पे छोटा ऊ का मात्रा तो यम से माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा हो गया मुँह। का पे छोटा ऊ का मात्रा तो के से का, यू से छोटा ऊ का मात्रा कू, और टा आपका टी से हो गया मुकुट। आगे है मंदिर, माँ, यम से आपका माँ। यहाँ पे अंक की मात्रा है तो अंक की मात्रा किससे बनती है, देखिए ए एन से, ए और एन से अंक की मात्रा हो गया मन। दा पे छोटी की मात्रा तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा, आर से रा, हो गया बच्चों मंदिर। आगे है मुरली, हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्द को ऐड किया है जो आप लगभग में रोज़ाना यूज ही करते होंगे, हफ्ते भर में तो पूरा का पूरा यूज करते होंगे। तो कोई कटोरा, सब्जी, ससुर, सुहाना, मंदिर, मुकुट, मुस्कान, पुस्तक, ये सब तो यूज ही करते हो। तो व्हाट्सएप पे बात करने के लिए आपको अच्छा रहेगा कि आप ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करो, हर एक शब्द आपको समझ में आएगा बच्चों। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्लास को, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, रोज़ प्रैक्टिस करो, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस करने से आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। आगे है मुरली, माँ पे छोटा ऊ का मात्रा तो यम से माँ, यू से छोटा ऊ का मात्रा। रा खाली है तो आर से रा ए लगा दो। ला पे बड़ी ई की मात्रा तो यल से ला, आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया मुरली। आगे है बच्चों लिखा है रुमाल। अब रुमाल भी तो आप लिए रहते हो तो आर से आपका हो गया रा, छोटा ऊ का मात्रा है यू। माँ पे आक मात्रा तो यम से माँ, ए से आक मात्रा, और ला आपका यल से हो गया रुमाल। तैराक, ता पे आई की मात्रा तो टी से ता, आई की मात्रा ए, और आई से आई की मात्रा हो गया तय। रा पे आक मात्रा तो आर से रा, ए से आक मात्रा।
अब का आपका के से हो गया तैराक। आगे है दरोगा। देखिए दा है तो दा बनता है आपका डी से, कोई मात्रा नहीं, ए लगाएंगे। रा रा पे ओ की मात्रा तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा, दा रो हो गया। गा गा पे आक मात्रा तो जी से गा, ए से आक मात्रा दरोगा। आगे है बच्चा तो बी से आपका बा, कोई मात्रा नहीं है, ए लगाओ। आधा चा पूरा चा तो सी एच से चा। अब यहाँ पे इसको आधा बनाना है तो अगला भी तो है तो सी एच ए भी है, आ का मात्रा ये हो गया आपका बच्चा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कोई शब्द एक आधा एक पूरा हो और दोनों सेम हो, क्योंकि सेम का मतलब क्या है, ए भी चाहे ए भी चाहे, तो उसकी इंग्लिश 2 बार लिख दिया करिए डायरेक्ट। जैसे चाचा तो सी एच मैंने लिख दिया। कोई भी मिले, डबल ला मिले तो यल यल लिख दो, डबल मा मिले तो यम यम लिख दो। ऐसे आगे आप देखोगे, यहाँ पर देखिए आपको मिल ही गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है बच्चों बेटा। अब बी से बनता है आपका बा, ए की मात्रा ई से बनती है, और टा टी से, आ की मात्रा ए से हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखो लिखा है मम्मी। अब देखिए माँ, इसको सेट कर देते हैं, रुक जाइए। माँ तो देखिए यम से हो गया आपका माँ, माँ पे कोई मात्रा नहीं है, आप ए लगा दोगे। अब यहाँ भी आधा माँ पूरा माँ, तो जैसे यहाँ पे अपने बच्चा डबल सी एच लिखा था ना 2 बार, तो यम से माँ बनता है तो डबल बार लिख दो ना, बिना पूछे। और इस पे लास्ट वाले पे जो भी मात्रा है लगा दो, बड़ी की मात्रा आई लगा दो, हो गया मम्मी। आगे है नैतिक। ना ना पे आई की मात्रा तो यन से आपका हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए आई की मात्रा है तो आई की मात्रा ए और आई से बनता है, हो गया नए। ता पे छोटी की मात्रा तो टी से ता, आई से छोटी की मात्रा हो गया ती। का के से आपका का हो गया नैतिक। आगे है दामाद। देखिए दा डी से, आक मात्रा ए से, माँ यम से, आक मात्रा ए से, फिर दा आपका डी से दामाद। आगे है पोता। पा पे ओ की मात्रा तो पी से पा, ओ की मात्रा बनती ओ से हो गया पो, और ता पे आक मात्रा तो टी से ता, ए से आक मात्रा पोता। आपको होमवर्क भी मिलेगा, जाना नहीं है आपको। आगे देखिए लिखा है अस्थाई। अब आधा सा बनाना आप सीख चुके हो, यानी कि आधा शब्द कैसे बनाते हैं आपने सीख लिया है। अब आप बताओगे क्या लिखें यहाँ पे, आधा सा है तो मैं ऐसे लिख दूँ, इसके बाद क्या करें। अब आप बोलोगे कि सर तुरंत लिखो था, क्योंकि ए नहीं लगाना है, अगर आधा बनाना है तो ए नहीं लगाना है, तो था बनता है आपका टी और एच से। जैसे ही आपने टी एच लिखा वैसे आधा बन गया। आ का मात्रा ए, या पे बड़ी की मात्रा तो वाई से या बनती, आई से बड़ी की मात्रा हो गया अस्थाई। आगे है दीवार। देखिए डी से आपका दा, बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना। अब यहाँ पे वाह है तो वाह बच्चों वी से भी बनता है और डब्लू से भी बनता है। मैंने उस वाले वीडियो में बताया है जब मैं आपको मात्रा वाला पढ़ा रहा था, और वहाँ से आहा तक पढ़ा रहा था, राइट। चलिए अब का से ज्ञा तक। अब यहाँ पे देखिए वाह, तो इस दीवार में मैं डब्लू का प्रयोग करूँगा, क्योंकि दीवार में डब्लू का प्रयोग होता है। अब ए से आक मानता आर से रहा, लेकिन अधिकतर वी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन दीवार में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने डब्लू लगा दिया। अगर आप भी लगा दोगे तब भी चल जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। आगे है समाधान। अब देखिए छोटा सा यस, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। मामा पे आ की मात्रा तो यम से माँ, ए से आ की मात्रा हो गया समा। अब यहाँ पे धा पे आ की मात्रा तो धा बनता है आपका डी और एच से, आ की मात्रा ए से, ना आपका यन से, हो गया बच्चों समाधान, राइट। चलिए आगे है भूलाना। भा पे छोटा उक मात्रा तो भा बनता है आपका बी और एच से, याद कर लेना। और छोटा उक मात्रा आप जानते हो यू से बनता है। ला बनता है यल से, आक मात्रा ए, ना यन, आक मात्रा ए, हो गया भूलाना। आगे है चहेता। च ये बनता है सी और एच से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। हा पे ए की मात्रा तो एच से हा, ई से ए की मात्रा हो गया चाहे, और ता पे आक मात्रा तो टी से ता, ए से आक मात्रा चहेता। आगे देखिए लौटाना। ला पे औ की मात्रा तो यल से आपका ला, और औ की मात्रा ए और यू से हो गया लव। सॉरी लौटाना नहीं है, लौटना है। तो टी से आपका टा, कोई मात्रा नहीं, ए लगाओ, यन से ना लगाओ, और ए से आक मात्रा हो गया लौटना। अब यहाँ पे लिखा है नौसाद। तो ये नौसाद यन से आपका तो ना हो गया, औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा हो गया नौ। अब छोटा सा यस, आक मात्रा ए लगा दो,
द है तो डी कर दो, नौशाद हो गया। आगे है नौबत, ना न पे औ की मात्रा तो यन से ना, औ की मात्रा देखिए ए यू से। बा बी से कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। और ता आपका टी से हो गया नौबत। आगे है झगड़ा, देखिए झा ये बनता आपका जे और एच से, झा हो गया, कोई मात्रा नहीं, ए लिखोगे। ग आपका जी से, फिर कोई मात्रा नहीं, ए। औड़ा बनता है आपका डी से, आक मात्रा ए से, हो गया झगड़ा। आगे है मनाना, देखिए माँ आपका यम से, कोई मात्रा नहीं, ए। यन से ना, फिर आक मात्रा, फिर यन से ना, फिर आक मात्रा, हो गया मनाना। आगे है रुलाना, तो ए आपका बच्चों पहला होमवर्क हो गया। दूसरा है पोछना, तो ये पोछना मैं बता देता हूँ, छोड़िए। पी से पा हो गया क्योंकि आपने अभी तक छा नहीं देखा है, इसलिए मैं छोड़ रहा था इसको, मतलब इसको बता रहा हूँ। ओ से ओ की मात्रा पो हो गया। अब छा होता है आपका सी डबल एच से, अगर उसको आप याद कर लोगे बच्चों ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस याद कर लो उसको। फिर ए लगा दो, यन से ना, ए से आक मात्रा पोछना। यहाँ पे लिखा है दुलार, अब आपने इसमें सब कुछ देख चुका। अब यहाँ पे ए आपका दूसरा हो गया बच्चों। लिखा है देसी, तो ए आपका तीसरा हो गया। लिखा है वियर, ए आपका चौथा हो गया। मैं 5 होमवर्क आपको रोज़ाना देता हूँ। तो चलिए भोजन ले लीजिए, आपका 5वां होमवर्क, इसको मैं अब बताता हूँ। ओके, बस इतना और है, रुक जाइए, जाना मत। चलिए देखिए, छोड़िए। अब यहाँ पे लिखा है भंडारा, भा पे अंक की मात्रा है, तो बी और एच से हो गया आपका भा। अंक की मात्रा ए और एन से, अंक की मात्रा हो गया भन। डा डा पे आक मात्रा, तो डी से डा, ए से आक मात्रा। आर से रा, ए से आक मात्रा, भंडारा। आगे है, ये तो आपका होमवर्क था। रुमाल, तो देखिए आर से रा, छोटा उक मात्रा लगता है, रुमाल 2 बार हो गया बच्चों। रु यम से माँ, ए से आक मात्रा, यल से ला, रुमाल। यहाँ पे लिखा है घी, अब घी कैसे लिखोगे तो मैं आपको बताता हूँ आपको घी कैसे लिखना है। तो देखिए घा बनता है आपका जी और एच से, अब बड़ी की मात्रा है तो आई लगा दो, हो गया घी। अगर ऐसे भी लिख देते हो कि जी एच से घा डबल ई, तो ए भी घी है, दोनों ही घी है, लेकिन अच्छा कौन सा लग रहा है? अच्छा तो हमें देखने में ए लग रहा है, लेकिन अगर ए भी लिख दोगे तब भी आपका सही माना जाएगा, नहीं कि दोनों ही क्या हैं, राइट हैं। आगे देखिए शरबत, तो बड़ा सा यस और एच, कोई मानता नहीं ए। अब देखो ऊपर वाला रा लगा है, तो आप बोल रहे हो कि सरबत, यानी कि सा के बाद आपके मुँह से रा निकल रहा है, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि पहले हमको लिखो, आर से रा, फिर तुरंत इसी के बगल में बी से बा, कोई मात्रा नहीं है ए, और टी से आपका ता, हो गया सरबत। आगे भेजना, भा बनता है आपका बी और एच से, ए की मात्रा ई से, जा आपका जे से, कोई मात्रा नहीं ए, यन से ना, ए से आक मात्रा, हो गया आपका भेजना। चिल्लाना, देखिए चा, सी एच से आपका चा, आई से छोटी ई की मात्रा। अब देखिए आधा ला पूरा ला, तो डबल बार हम यल लिख देंगे, मैंने तरीका समझा दिया है। आक मात्रा ए, यन से ना, फिर ए से आक मात्रा, हो गया आपका चिल्लाना। आगे है सताना, यस से आपका छोटा सा, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। टी और ए से आपका ता, और यन ए से आपका ना, हो गया सताना। आगे है चलाना, तो सी एच से आपका चा, फिर ए लगा दो कि कोई मानता नहीं है। ला ला पे आक मानता तो यल और ए, ना ना पे आक मानता तो यन और ए, हो गया चलाना। आगे है गोली, देखिए गोली, तो जी से आपका गा, ओ की मात्रा ओ से, ला ला पे बड़ी की मात्रा, तो यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा, हो गया आपका गोली। तो यहाँ पे बच्चों हमने जितने भी शब्द लिए थे, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि कैसे इनको इंग्लिश में बदलना है। तो बिल्कुल भी बच्चों आप, मैं बता दूं कि अगर अच्छे से, बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, यानी कि बिना वजह सीखना चाहते हो, बिना रुके सीखना चाहते हो, आपको ये ना सोचना पड़े कि इससे क्या बन रहा है, तो एक बार उस वीडियो को देख करके और लिख करके प्रैक्टिस करो याद करने की। 1-2 दिन सुबह सुबह उठ करके याद करोगे, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हमने जो आपको होमवर्क दिया है, सभी बच्चे नए पुराने दोनों कमेंट करके बताएंगे कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। मैं आपके कमेंट को लाइक करता हूँ, जो बच्चे करते हैं, जो बच्चे गलती भी करके भेजते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में उनको सुधार करके सेंड कर देता हूँ। ओके, तो ये है अपनी स्ट्रेटजी। अब देखिए
आपको रोज़ाना शाम को 6 बजे आना है, भूलना मत। अगर नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले धमाकेदार वीडियो के साथ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय।